ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे भगवान के द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई के द्वारा हम ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता पद की प्राप्ति करेंगे। वर्तमान समय हम ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। फरिश्ता बन गए तो सो देवता स्वतः बन जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फरिश्ता सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, स्वतः बन जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना है। पुरुषार्थ करने के लिए बाप दादा हम आप सबको मुरलियों के द्वारा विधि बताते रहते हैं। पिछली मुरली जो 5 तारीख की चली है, उस मुरली में बाप दादा ने विशेष स्पष्ट किया है कि फरिश्ता कैसे बन सकते हैं, फरिश्ते की निशानी क्या है। फरिश्ता शिव बाबा ने निशानी बताई, उस निशानी पर स्वयं को चलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उस शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया, तो ब्रह्मा को फॉलो करना सहज है। क्योंकि साकार में हम आपके सन्मुख एक आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन गई, तो उसको देखकर संपन्न बनना, फरिश्ता बनना सहज है। तो ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप के अंतिम बोल थे, जिस बोल के स्वरूप से हम फरिश्ता बन जाएंगे, वो अंतिम बोल आप सब जानते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये 3 शब्द बाबा के अंतिम बोल थे। बाबा इन शब्दों के स्वरूप में स्थित था। इन शब्दों के स्वरूप में स्थित रहना ही
फरिश्ता बनना है। हम आप ब्राह्मण आत्माओं को स्मृति तो रहती है, कभी स्मृति भी भूलती है, लेकिन स्थिति नहीं रहती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा इन 3 शब्दों में स्थित था। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। इन 3 शब्दों की विशेषता क्या है? निराकारी किसमें, निर्विकारी किस बात में और निरअहंकारी किस रूप में? तो निराकारी है मनसा के लिए। मैं आत्मा निराकार हूं, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूं। वहां से उतरकर इस साकार शरीर में प्रवेश हुई हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। हूं असल में निराकार, इस शरीर से अलग हूं, प्रवेश किया है। ये स्थिति लाइट के कार्बधारी स्वतः बना देती है। मैं हूं आत्मा, इस शरीर में प्रवेश किया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए। लेकिन हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। यह स्मृति सो स्थिति स्वतः फरिश्ता बनाएगी। तो मनसा के लिए है मैं आत्मा निराकार सो साकार बनी हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। वाणी के लिए है रूहानी मधुरता और निर्माणता। दो बात है, वाणी रूहानी मधुरता और निर्माणता। वाणी में मिठास तब आएगी, आपकी वाणी मीठी तब निकलेगी जब आप शिव बाबा से निरंतर कनेक्शन जोड़कर स्वयं को बाप के समान मीठा बना लेंगे तब। तो पानी मुंह से निकले उसके पहले अपना कनेक्शन बुद्धि का, जो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि बाबा तो मिठास का पहाड़ है, सैक्रिन है, मिठास का पहाड़ है। तो जो बाबा इतना मीठा है, उसके साथ जब आपका बुद्धि योग जुटा रहेगा तब आपकी वाणी में मिठास आएगी। तो रूहानी मधुरता और
निर्माणता। आपकी वाणी में निर्माणता तब आएगी जब हर एक को आप महान समझेंगे तब। अगर महान नहीं समझ पाते हैं तो उसके आगे निर्माणता नहीं आएगी। जैसे आप लौकिक में देखो, जिसको महान समझते हो, चाहे पद से है चाहे किसी भी रूप से है, तो उसके आगे झुकते हैं। चाहे देवी देवताओं के आगे देखो या किसी पद पोजीशन वाले में देखो, जब अपने से ज्यादा महान उसे समझेंगे तब तो झुकेंगे। तो निर्माणता का आधार है कि हर एक को शिव बाबा की संतान है। होमनहार देवी देवता हैं। जितना यह स्मृति सो स्थिति रहेगी कि ये भी आत्मा भगवान का बच्चा है, प्यार के सागर परमात्मा की संतान है, होवनहार देवी या देवता बनने वाली है, तो स्वतः ही निर्माणता आ जाएगी। अगर इस स्मृति सो स्थिति में ना रहे तो वाणी में निर्माणता नहीं आएगी। तो ब्रह्मा बाबा इन दो शब्दों के वाणी में स्थित था, रूहानी मधुरता और निर्माणता। ऐसे कर्म में पवित्रता, अर्थात हर कर्म इंद्रियों के द्वारा प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाला, ये संपूर्ण स्थिति का गायन है कि आपकी हर कर्म इंद्रियों से प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव हो। जब आप संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे या जिस समय संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे, उस समय यह अनुभव होगा। क्या आपके मस्तक की तरफ अगर कोई देखता है तो आपके मस्तक को देखते ही उस आत्मा को अपने स्वरूप की स्मृति स्वतः आ जाएगी। यह अंतिम फरिश्तेपन की स्थिति है। चाहे संपन्न बन जाओ या किसी समय संपन्न स्थिति में स्थित हो, तो यह अनुभव होगा। आपके मस्तक से स्वरूप की स्मृति अन्य आत्माओं को स्वतः आएगी। ऐसे ही अगर आपके नयनों की तरफ कोई देखेगा या आप
आपके नयनों के द्वारा सामने वाली आत्मा को अपना स्वदेश और स्वराज्य अर्थात घर और राजधानी दोनों नयनों के द्वारा अनुभव होगी। इसका आधार है जितना आप अपने घर और राजधानी के स्मृति सो स्थिति में स्थित होंगे तो उसका वाइब्रेशंस फैलता है और वो वाइब्रेशंस सामने वाली आत्मा को अवश्य अनुभव होगा। तभी आप साकार मुरली में ये शब्द सुनते होंगे कि आपके एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति समाई हो। ऐसे आपके वाणी को सुनकर कोई भी आत्मा अपने को ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण अनुभव करेगी और यह अनुभव उसे अवश्य होगा कि हम ब्राह्मण भगवान से बरसा लेने वाली कल्प पहले वाली विशेष आत्मा हूं। यह आपके वाणी के द्वारा उस आत्मा को अनुभव होगा। ऐसे ही आपके कर्म करते हुए आपको देखकर अन्य आत्माओं को यह प्रेरणा मिलेगी कि हम आत्मा इन जैसे सहज योगी कर्म योगी स्वतः बन सकते हैं। ऐसे ही आपके कदम अर्थात जब आप चलते हैं तो आपके कदम के द्वारा या आपको चलते हुए देखकर दूसरे को क्या अनुभव होगा, या जो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित हैं उनको चलते हुए देखकर अन्य आत्मा को क्या अनुभव होगा। बहुत सुंदर बाबा ने कहा था कि उनके हर कदम में पद्मों की कमाई होगी। पद्म का दो अर्थ होता है, एक है पद्म की कमाई, अनगिनत कमाई, और दूसरा पद्म अर्थात कमल का फूल। तो जो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित हैं दोनों उन्हें प्राप्त होगा। एक तो हर कदम में शिव बाबा की याद होने के कारण, जैसे बाबा कहता 10 के आगे बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा, एक बिंदी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। ऐसे वो जितना कदम उठाता है उतने पद्मों की कमाई जमा होती जाती है। और
पदम अर्थात कमल फूल के समान न्यारा। अभी जब ब्राह्मण आत्माएं हर कर्म इंद्रियों से न्यारी बनी हैं, तभी आपका यादगार रूप देवी देवताओं के रूप में हर इंद्री को कमल से उपमा दी गई है। हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल। अभी ब्राह्मण कमल के समान न्यारे बने हैं, तब भविष्य में देवताओं की हर कर्म इंद्रियों की उपमा कमल से दी गई है। तो ब्रह्मा बाबा के ये 3 शब्द, अंतिम शब्द निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन 3 शब्दों के आधार से आप स्वयं को चेक कर सकते हैं कि हम फरिश्तापन की स्थिति के कितने नजदीक हैं। चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो फरिश्तापन बाप दादा ने इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया? शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, ब्रह्मा बाबा उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाकर कैसे फरिश्ता बना, क्या पुरुषार्थ किया जो संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। वही पुरुषार्थ हम आप ब्राह्मण आत्माओं को भी करना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से रिश्ता नहीं। पुराना संसार और पुराने संस्कार से रिश्ता नहीं। पुराना संसार अर्थात किसी भी प्रकार के पुराने संबंध से या अपने देह से या किसी वस्तु के आकर्षण में ना रहे, उसे कहा जाएगा पुराने संसार से रिश्ता नहीं। रिश्ता नहीं अर्थात आकर्षण नहीं, मन की खींच नहीं। मन की खींच बाप दादा की तरफ हो। संसार में तो रहना ही है। क्यों? क्योंकि भला तो संसार का ही करना है, कल्याण संसार का करना है, तो रहकर ही करेंगे। लेकिन मन की आकर्षण ना हो, बल्कि रहना यही है। तो पुराना संसार और पुराना संस्कार, संस्कार अर्थात ना दृष्टि में, ना वृत्ति में, ना कृति अर्थात संबंध संपर्क में पुराने संस्कारों की आकर्षण ना हो,
दृष्टि में, वृत्ति में, कृति अर्थात संबंध, संपर्क में पुराने संस्कारों के बस आकर्षण ना हो, उसको कहा जाता है पुराना संसार और पुराने संस्कार से न्यारा। चेक करना, क्या हम इसमें न्यारे बने हैं? फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा। क्यों फरिश्ता सर्व का प्यारा? क्यों? क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। आज बहुत सुंदर वरदान था कि अगर स्वप्न में भी किसी को फरिश्ता सामने आ जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं, अपने को खुश नसीब समझते हैं। तो आप फरिश्ता सर्व के प्यारे हो, एक दो के नहीं। जो आपको प्यार करे उसी को प्यार करो नहीं। आज के वरदान में था, आपकी कोई इंसल्ट करे, अपमान करे, ग्लानि करे, लेकिन उसके प्रति भी आपकी प्यार की भावना हो, उसे कहा जाता है फरिश्ता। चेक करो, क्या ये फरिश्तापन की स्थिति के कितने नजदीक है? क्योंकि बाबा ने कहा कि जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो भी आपको प्यार की भावना किस आधार से रख सकते हो? बाबा ने कहा, जब वो इंसल्ट कर रहा है तो वो परबस है, माया के बस है, पुराने संस्कारों के बस है। तो जो परबस होता है उसके ऊपर रहम आता है, परबस के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। देखो, आप प्रैक्टिकल देखो कि कोई व्यक्ति अगर किसी का गुलाम हो तो उसका चेहरा देखकर आपको रहम आता है, बेचारा परबस हुआ ना। तो ऐसे संस्कारों के बस है, परबस है, तो आपको रहम आएगा, शुभ भाव जागृत होगा कि ये भी बेचारा माया के चंगुल से मुक्त हो जाए, माया के बंधन से मुक्त हो जाए। इसको कहा जाता है फरिश्ता सर्व का प्यारा होता है। दूसरी बात, विशेषता, फरिश्ता परमात्म संदेश वाहक होता है। ये जो कहानियां सुनते थे कि फरिश्ता ऊपर से आया, भगवान का संदेश सुनाया और अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान का बहुत अच्छा अर्थ है। दुनिया में तो समझते हैं अंतर ध्यान अर्थात शरीर से ही गायब हो गया। अब शरीर से तो कोई गायब हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऊपर के
स्थिति से इस शरीर में प्रवेश हुए, परमात्मा का संदेश दिया और फिर अंतर ध्यान अर्थात जो अंतर आत्मा है उसके स्वरूप में स्थित हो गए, देह भान से गायब हो गए। इसको कहा जाता है अंतर ध्यान हो जाना। आप ये स्थिति देखो, हम आत्मा ऊपर से आई अर्थात परम धाम से या सूक्ष्म वतन से फरिश्ता बनकर आई, ईश्वरीय संदेश दिया, संदेश पूरा हुआ और अंतर ध्यान हो गए। पुनः अपनी आत्मक स्वरूप में स्थित होकर बाप की याद में स्थित हो गए। फरिश्ता अपने चलन और चेहरे के द्वारा बाप समान बनाने वाला होता है। जैसे बाबा को कोई भी देखता था, ब्रह्मा बाबा को, तो देखते ही हर एक को अपना शरीर भूल जाता था, बस बाबा 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 दिखाई पड़ता था। या तो ब्रह्मा बाबा का शरीर, फरिश्ता लाइट का शरीर दिखाई पड़ता था, या यहाँ चमकता हुआ, स्पष्ट चमकता हुआ शिव बाबा या ब्रह्मा की आत्मा, बाप दादा दोनों दिखाई पड़ते थे। तो चलन और चेहरे के द्वारा बाप समान बनाने वाला होता है। तीसरी बात, फरिश्ता अर्थात अनादि और आदि स्वरूप का अनुभव कराने वाला होता है। अनादि अर्थात आत्मक स्वरूप जब आत्मा परम धाम में थी तो कैसी थी? कितनी तेज लाइट आत्मा में थी, कितनी चमक थी। और जब आत्मा देवताई शरीर धारण किया तो आत्मा कैसे सतो प्रधान की स्टेज में थी, कितना गुण संपन्न थी। तो अनादि और आदि स्वरूप का अनुभव कराने वाला। फरिश्ता अर्थात बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला होता है। कोई भी आत्मा हद की स्मृति से फरिश्ता तो बन ही नहीं सकती। क्यों? शिव बाबा सारे संसार का पिता है। जब आप अपना कनेक्शन शिव बाबा के साथ जोड़ते हैं तो शिव बाबा पूरे संसार का है। पूरे संसार के जब आप बनोगे तब यहां से मुक्त होगे। क्योंकि दो बातें हैं, एक है फरिश्ता स्थिति बनाना, एक है फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना। स्थिति बनाने में कमल का फूल, कमल
आसन मदद देता है। जितना कमल के समान न्यारे बनते जाएंगे, फरिश्ता की स्थिति बनती जाएगी। और जब फरिश्ता स्वरूप में स्थित हैं, वो है गुलाब का फूल, उपराम। न्यारा और उपराम दो चीज है। न्यारा है फरिश्तेपन की स्थिति बनाना, उपराम है फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना। जैसे देखो, बाबा कहता है कि जब सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, कोई भी चीज जब पक के तैयार हो जाता है तो अपने आप ही बर्तन छोड़ देता है। जब तक पक के तैयार नहीं होता तब तक बर्तन में चिपकता रहता है। आप उसको बार बार छुड़ाते हो, अर्थात न्यारा बनाते हो, लेकिन जब पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है। ऐसे हम आत्माएं फरिश्ता बनने में पहले न्यारे बनते हैं, चारों तरफ से बुद्धि को हटाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब फरिश्ता बन गए तो उपराम हो जाते। दोनों फूल में क्या अंतर है? न्यारेपन की निशानी कमल का फूल और उपराम की निशानी गुलाब का फूल। दोनों के फूल में क्या अंतर है? क्या विशेष अंतर है? अच्छा, देखो, दोनों फूल में अंतर। कमल का फूल परिवार के साथ रहते हुए, संसार में रहते हुए सबसे न्यारा रहता है। संसार छोड़ता नहीं है, लेकिन उनके साथ ही रहते हुए न्यारा रहता है। और गुलाब का फूल जब कंप्लीट खिल जाता है तो उसकी पंखड़ियां अपने आप ही गिर जाती है। गुलाब के फूल की पंखड़ी नहीं रहती है। कमल के फूल की पंखड़ी गिरेगी नहीं, सूख जाएगी, सूख करके झड़ेगी। लेकिन गुलाब का फूल जब पूरा खिल जाता है तो उसकी पंखड़ी सब अपने आप ही झड़ जाती है। सिर्फ बचता है बीच में बूर। वो तो जो परफेक्ट बन चुके हैं, फरिश्तापन की स्थिति आ चुकी है, वो सबसे न्यारे हो चुके हैं। दे दे के संबंध, वस्तु, पुराने संस्कार न्यारे होना नहीं है, लेकिन हो चुके हैं। बस मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का संसार ही परम आत्मा है। इस स्थिति में स्वतः ही रहते हैं, उसको कहा जाता है फरिश्ता स्थिति। न्यारे बनने के लिए कमल आसन है। फरिश्ते की सबसे बड़ी विशेषता है निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और कल्याण की स्थिति वाला होता है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना वाला होता है। निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव
और कल्याण की भावना वाला। क्योंकि बिना निमित्त बने निर्माण स्वभाव लाए बिना आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो। उदाहरण के रूप में देखो, पानी का नल है, वो नल देखो झुका हुआ है। जब पानी का नल झुका है तब आपको पानी मिलता है। अगर नल सीधा ही रहे तो आप पानी प्राप्त नहीं कर सकते हो। पानी मिलेगा जरूर, लेकिन आप पी नहीं सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जब तक आप निमित्त नहीं बनेंगे, स्वयं को निमित्त नहीं समझेंगे, निर्माण नहीं बनेंगे, तब तक आप किसी को कोई भी चीज दे नहीं सकते हो। अर्थात आप जो बोलते हो और चाहते हो कि मैंने जो कहा वो ये करे, तो जब तक निमित्त और निर्माण नहीं बनोगे तब तक आपकी बात को मानेगा नहीं। आप दोगे जरूर, लेकिन उसे मिलेगा नहीं। आपके दबाव में आकर हाँ जी कर लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ले आए, दिल से उस बात को मान ले, अपना बना ले, वो बात नहीं होगा। इसलिए निमित्त और निर्माण और कल्याण की भावना, ये तीन चीजें चाहिए। निमित्त, निर्माण और कल्याण की भावना। इस बात के पुरुषार्थ में इसी मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं ब्रह्मा में तो शिव बाबा था, मम्मा मम्मा थी, दादी का मिसाल दिया बाबा ने। दादी तो आप जैसे थी। हमने भी एक बार दादी से पूछा था कि दादी आप पुरुषार्थ कब करते हो, क्योंकि दादी का भोजन बनाते थे, अंग संग रहते थे, तो दादी के ऊपर सारी यज्ञ की जिम्मेदारी थी। दादी को कभी बैठ करके योग करते हुए नहीं देखा। वो सुबह 4 बजे करती थी, ठीक है, बाकी तो सारी यज्ञ की जिम्मेदारी होती थी। तो मैंने कहा, दादी आप कब ऐसी स्थिति किस समय बनाते हो, क्या पुरुषार्थ करते हो? तो दादी ने यही कहा कि जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे होते या कुछ भी बात कर रहे होते, कोई भी यज्ञ की सेवा कर रहे होते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखती हूं। एक तो दादी ने कहा कि जिस समय हम बात करते हैं, कोशिश करती हूं कि 75% हम अपने लिए, 25% दूसरे के लिए। अर्थात बाबा की याद में कम से कम 75% तो रहती ही हूं। जिस समय किसी से बात कर रही होती हैं तो, डायरेक्शन दे रही होती हैं तो, पहली बात। दूसरी बात दादी ने बताया कि जब मैं कुछ भी बात कर रही होती हूं तो पूरा अटेंशन रखती हूं कि उसके प्रति कल्याण की भावना सदा रहती। इस बच्चे का कल्याण हो जाए, चाहे कोई गलती उसकी थी, मैं उसे डायरेक्शन दे रही हूं, लेकिन अंदर से था इस बच्चे का कल्याण हो जाए, इस बच्चे का कल्याण हो जाए।
तो इससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता था, और जो कनेक्शन जोड़ के रखते थे इससे हमारी शक्तियां इकट्ठा होती जाती थी, और ये विशेष लक्ष्य रखती थी कि एक भी शक्ति, एक भी संकल्प हमारा वेस्ट ना जाए। इससे दुआओं का खाता को या खजानों का खाता बढ़ता गया। तो देखो, दादी प्रैक्टिकल में गुप्त रूप में इतना पुरुषार्थ किया। फिर मैंने दादी से पूछा कि दादी, जब आप योग कराते हो तो बहुत शक्तियों का अनुभव होता है, ऐसे यहां जैसे लगता बाबा बैठ गया है। मैंने कहा दादी, ये तो जब तक आप अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करेंगे ये अनुभव नहीं होगा। तो दादी, आप अशरीरी होने का अभ्यास कब करते हो? देखो दादी का गुप्त पुरुषार्थ, हम ब्राह्मण नहीं करते। दादी ने कहा कि जब मैं स्नान करने जाती हूं वो 1 घंटा मेरा अपना होता है। गुप्त पुरुषार्थ देखो, स्नान करने जाती तो 1 घंटा मेरा अपना होता है। उस समय कोई भी नहीं होता है मेरे साथ, बस मैं और बाबा, मैं और बाबा। वहां हम अशरीरी होने का पूरा अभ्यास कर लेते। देखो गुप्त पुरुषार्थ, जो अभी कल की मुरली में था, बाबा ने कहा क्या स्नान करते हुए मुझे नहीं याद कर सकते हो? हम सब नहीं करते, तब बाबा इशारा दे रहा है। लेकिन दादी ने प्रैक्टिकल उस समय इतना अभ्यास किया। तो ये 3 बातें, निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और कल्याण की भावना, ये फरिश्तेपन की विशेष निशानी होती है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट किसे कहते हैं? डबल लाइट अर्थात एक तो निज आत्मक स्वरूप की लाइट, मैं आत्मा हूं ही लाइट, लाइट के कार्ब में अपने भ्रकुटी सिंहासन पर प्रकाश स्वरूप स्थित हूं। दूसरा लाइट अर्थात हल्का। किसमें हल्का? ध्यान देना, एक तो सो परिवर्तन के पुरुषार्थ में हल्का, अर्थात सो के परिवर्तन में बहुत टेंशन परेशानी नहीं, सहज परिवर्तन हो जाए, हल्कापन। दूसरी बात, मन के संकल्प अर्थात संकल्प शक्ति में, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में हल्कापन, सहज परिवर्तन कर सके। तीसरी बात, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वायुमंडल को सहज परिवर्तन कर ले, अर्थात परिवर्तन करने में हल्कापन। इसके बाद ब्राह्मण आत्माओं के संग में रहते हुए हल्कापन, और इसके बाद ईश्वरीय सेवा करते हुए सेवा में हल्कापन। जब इतना हल्कापन हो तब कहा जाएगा डबल लाइट। एक आत्मक स्वरूप की लाइट, दूसरा कार्य व्यवहार सब में हल्का हो,
ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। तो चेक करना, ब्रह्मा बाबा ने इन बातों को प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके अपने जीवन में लाकर जो अंतिम 3 शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, अर्थात शिव बाप समान स्वयं को बना लिया। अच्छा, ओम शांति।